एक डेढ़ महीने बाद आज राहुल गांधी ने फिर से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपना नया खुलासा करते हुए H-5 रिलीज किया है। अब यह हाइड्रोजन बम ही है, एटम बम ही, जिसके बारे में बात हुई थी। यह पता नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़ा बम फिर से गिरा है। उसकी क्रेडिबिलिटी पर आज फिर से सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी ने पूरे क्रेडिबिलिटी और जो पूरे 100% वो जो कह रहे हैं प्रूफ के साथ वो जो साबित करने की आज कोशिश की है। जहां तक हरियाणा इलेक्शन की बात है, बीजेपी ने वोट चोरी करके जीता है। कांग्रेस जो 22,000 वोट से करीबन हारी थी, 25 लाख वोट जो हैं वो बीजेपी के वोट चोरी के बाद सिर्फ 22,000 वोट से कांग्रेस हारी थी। तो 25 लाख वोट चोरी का मैच क्या है, इलेक्शन क्या है, वो समझेंगे आज के एपिसोड अंकित के बाद में। और साथ ही क्या अब इतने दिनों बाद, इतने बड़े गैप के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का नारा फिर से लोगों तक पहुंचा पाएंगे? क्योंकि एक डेढ़ महीने का पूरा गैप हो चुका है जब यह वोट चोरी का मामला पूरे तरीके से ठंड पड़ गया था। उधर बीजेपी ने ऑलरेडी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। अमित मालवीय IT सेल ऑलरेडी मजाक उड़ाया इस बात का कि राहुल गांधी जो क्लेम कर रहे हैं कि 20,220 बार एक ही वोटर का नाम आया है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक वोटर ने इतनी जगह वोट दिए। अब होना तो यह चाहिए था कि बीजेपी को राहुल गांधी के मुंह पर CCTV फुटेज जो है दे मारना चाहिए। उनके जो एलिगेशंस है उनको गलत साबित कर देना चाहिए था, लेकिन वो CCTV फुटेज तो डिलीट हो चुका है। तो अब राहुल गांधी सत्य बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, उसका आकलन कैसे करें? ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका जो सारा ट्रेस था वो इलेक्शन कमीशन ने अब हटा दिया है। राहुल गांधी भी अब बोलते रह गए कि हमारे पास अब वो फुटेज नहीं है, हमारे पास वो डाटा नहीं है। इलेक्शन कमीशन डाटा भी अपने पास खींच ले रही है। आज के एपिसोड शुरू करने से पहले दो अहम चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक, जो वोट चोरी का क्लेम किया गया है, वोट चोरी का डाटा दिखाया गया है, जो छानबीन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स ने किया है, इंडिपेंडेंट मीडिया ने साइड ने वो साफ साफ दिखाता है कि धांधली जरूर है। इलेक्शन कमीशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती थी वो उन लोगों ने कब फुलफिल नहीं की थी। बहुत सारी गैपिंग होल्स हैं। अब इस चीज को क्या कांग्रेस लोगों तक ले जा पाएगी, वो एकदम अलग डिबेट है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि भैया जो एलिगेशंस लगाए हैं राहुल गांधी वो क्या है, और इसके बाद हम बताएंगे कि इसकी जो पॉलिटिकल एंगल है क्या है। क्या कांग्रेस को इससे बेनिफिट मिलेगा? क्या लोग इस बात को बिलीव करेंगे? उसको उसके बाद में आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते राहुल गांधी भी कुछ मीडिया सेवी हो गए, तो काफ़ी सस्पेंस वीक बिगिनिंग में रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया को यह तस्वीर दिखाकर, ब्यूटीफुल महिला का तस्वीर दिखाकर बोला गया कि गेस करो यह महिला कौन है और कौन से स्टेट से है। बहुत सारे लोगों ने गेस करने की कोशिश की, लेकिन अंत में पता चलता है कि ये महिला जो है इनका नाम 22 बार आता है वोटर लिस्ट में हरियाणा में, और राहुल गांधी ने 10 बूथों में 22 बार इनका नाम आता है। करीबन लगा लीजिए एक बूथ में 2-2 बार इनका नाम आया है। यह भारत के किसी स्टेट से नहीं है, एशिया से भी नहीं है। ये महिला ब्राज़ील से हैं, जिनको इंसर्ट किया गया है। इनका नाम, इनका फोटो, अलग अलग नामों पर इनका फोटो इंसर्ट किया गया है। राहुल गांधी का कहना है कि इस ब्राजीलियन महिला को ब्राजीलियन मॉडल का फोटो इलेक्टोरल रोल्स में होने का मतलब ही यही है कि एक इंडस्ट्रियल स्केल पर, लार्ज स्केल रिगनिंग सेंट्रल लेवल पर ऐसे नाम, नंबर और फोटोज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जिसको बाद में मिसयूज कर कोई लोग हरियाणा में आकर, यूपी में आकर, बिहार में आकर उस वोटर के नाम के वोट दे पाएँ। अब स्टॉक फोटोज क्यों लगाए गए थे? इलेक्शन कमीशन इसे रोक क्यों नहीं पाई? यह तो इसी ही जवाब इसका दे पाएगी। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि इसी तरीके से 25 लाख वोट चोरी किए गए हैं। कुछ वोट डिलीट करके, कुछ वोट डुप्लीकेट करके, कुछ वोट बेनामी के। और ऑफकोर्स जो अब राहुल गांधी का कहना है कि ये जो वोटर एडिशन डिलीशन जो पिछला उन्होंने खुलासा किया था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन यह डाटा देना ही बंद कर दिया है कि किसके नाम कटे हैं और किसके नाम जुड़े हैं। अब ये काफ़ी संदेह का मामला है कि आप एक तरफ राहुल गांधी के मजाक उड़ा रहे हैं कि वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ और भी ज़्यादा इलेक्शन कमीशन डाटा अपने पास वापस खींच ले रहा है।
ट्रांसपेरेंट के तरीके से डाटा नहीं दिखा रहा है। ऐसा क्यों? और जो बिग पिक्चर सामने आता है और राहुल गांधी कह रहे हैं ये तो एक इंस्टेंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही करोड़ों इंस्टेंस हैं। और पूरी की पूरी टाली लगाकर दिखा दिया कि यह लोगों ने एक एक कॉन्स्टिट्यूटी एक एक बूथ पर जाकर इसको स्टडी कर कर डाटा निकाला है। उनके मुताबिक, कांग्रेस के मुताबिक उनका रिसर्च है, वो ये दिखाता है कि अगर हरियाणा में 2 करोड़ वोटर्स हैं तो उसमें से 25 लाख कंप्रोमाइज्ड हैं, चोरी के हैं, फ्रॉडलेट हैं। इसका मतलब 12%, 5% जो पूरा वोट है वो चोरी का हो सकता है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि हरियाणा का जो इलेक्शन है वो चोरी का है। और इतनी बड़ी चोरी के बाद भी कांग्रेस सिर्फ 22,000 वोट से हारी थी। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब इलेक्शन कमीशन का राहुल गांधी को पॉइंट बाय पॉइंट रिवेट करें। ये नहीं कि ऐसी चीज़ें हमें साझा नहीं करनी चाहिए और ऐसे इमोशनल डायलॉग नहीं। CIC से एकदम ब्रूटल पॉइंट रिवेटल की आज दरकार फिर से पड़ गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मजे की बात है कि राहुल गांधी ने यह जो क्लेम है वो खुद ही इलेक्टोरल जो लिस्ट है, जो इलेक्शन कमीशन का लिस्ट है, उसी को खंगाल कर निकाला गया है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एक ही महिला की तस्वीर बार बार 10 बार 100 बार आ जा रही है और एक ही महिला के अलग अलग नाम, अलग अलग एड्रेस आ रहे हैं। एक जगह तो 233 बार एक महिला का नाम आया है, नाम आ रहा है, फोटो आ रहा है। 2 बूथों 233 बार आ रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि ये जो फेक आईडीज क्रिएट किए गए हैं, ये जो फेक वोटर आईडीज क्रिएट किए गए हैं, फेक नाम फेक फोटोज के साथ क्रिएट किए गए हैं, एक जगह अगर बनाने के लिए ज़रूरत पड़े तो बाहर से लोग आकर उसका इस्तेमाल कर कर वहाँ वोट दे देंगे, यह उनका कहना है। और कहीं कहीं ये 2 फोटोज हैं, ना एकदम धुंधली सी है, फोटोज भी नहीं है, नाम भी साफ नहीं है, एकदम जेनेरिक है। किसी का नाम ब्लर करके ममता, किसी का संगीता, किसी का दुर्गा रख दिया गया है जिससे कोई और आकर वोट दे पाए। ये राहुल गांधी का सबसे बड़ा एलिगेशंस है। इसको इलेक्शन कमीशन को तो इसको क्लियर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये गलती नहीं हुआ है। इतना सारा डुप्लीकेशन, नाम एड्रेस का जो डुप्लीकेशन है और जो गलत इन्फॉर्मेशन, ये गलती से नहीं हो सकता। सेंट्रल लेवल पर हो रहा है, इंडस्ट्रियल लेवल पर हो रहा है। यहाँ एक बात साफ कर देनी चाहिए, राहुल गांधी के बात से ये बात नहीं पता चलती है कि इसको यूज किया गया था कि नहीं, माने इतने वोट्स डले थे या नहीं, लेकिन ये बात साफ क्लियरिटी दिख रही है सामने कि इतनी बड़ी वोटर लिस्ट में धांधली तो है। अब इसको आप समझ सकते हैं कि कंडीशन तो हो सकता है या इसको डिजाइन समझ सकते हैं, लेकिन किसी भी एंगल से आप देखो तो 2 निष्कर्ष निकलते हैं। या तो इलेक्शन कमीशन ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है, कोई वोटर लिस्ट स्कैन नहीं किया। एक तरफ आप कह रहे हो कि बिहार में SIR कर रहे हो और वहीं हरियाणा में इतनी गंदी क्वालिटी ऑफ लिस्ट है। या फिर दूसरा जो ऑप्शन हो सकता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों मिलकर धांधली कर रहे हैं। दोनों ही केसेस में इलेक्शन कमीशन को अपना क्लैरिटी देना होगा और कहीं एक रेजिग्नेशन लेटर डालना होगा, क्योंकि इतना चीचा लीडर के बाद उनका जो रेपुटेशन है, बार बार जो ये सवाल आ रहे हैं, पिछले बार भी ये सवाल आए हैं, उनका क्लियर जवाब हमें नहीं मिला है। और अगर राहुल गांधी को आप साइड में भी हटा दो तो ऐसे में 50 एलिगेशन रिपोर्ट दिखा दूंगा जिसमें ये बात साफ आ रही है कि धांधली डेफिनेटली हुई है। जहाँ तक वोटर लिस्ट की बात है, धांधली डेफिनेटली हो रही है। बाकी आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या ये सब सही है या गलत, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।